भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। मुने, उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव, श्री हरि, देववृंद तथा आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। नारद, देवराज ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्य भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान हैं। इनकी सुंदर साड़ी शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। इनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है। रत्नमय भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीतांबर पहन रखा है। इन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती हैं और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्ति पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की। भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं, ऐसा यह विचित्र आसन सेवा में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। कमलालय, इस शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूप है। आप इसे पाद्य रूप में स्वीकार करें। पद्मवासिनी, शंख में पुष्प, चंदन, दूर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर शुद्ध अर्घ्य प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कीजिए। श्री हरि प्रिय, यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंध पूर्ण आमल की फल शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इस स्नानोपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। श्री कृष्ण कांते, वृक्ष का रस सूख कर निर्यास के रूप में परिणत हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। ऐसा यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। देवी, यह मनोहर चंदन मलयगिरी से उत्पन्न हुआ है। यह चंदन वृक्ष का सार तत्व है, सुगंध युक्त एवं सुखदायक है। सेवा में समर्पित हुए इस चंदन को स्वीकार करें। परमेश्वरी, जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप हैं, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो शुद्ध स्वरूप हैं, ऐसे इस प्रज्वलित दीप को स्वीकार कीजिए। देवी, यह नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नैवेद्य नाना प्रकार के रस से पूर्ण तथा विविध स्वाद से युक्त है। इसे स्वीकार कीजिए। देवी, अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है। आप इसे ग्रहण कीजिए। महालक्ष्मी, यह उत्तम पकवान चीनी और घृत से युक्त है। इसे अघहनी के चावल से तैयार किया गया है। आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए। लक्ष्मी, शर्करा और घृत में सिद्ध किया हुआ यह परम मनोहर स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है।
इसे आपकी सेवा में समर्पित किया गया है, स्वीकार करें। कमले, ये अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही मनोवांछित फल देने वाले हैं। इन्हें ग्रहण कीजिए। अच्युत प्रिय, सुरभि गौ के स्तन से निकला हुआ यह मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप परम सुस्वादु दुग्ध है। आप इसे स्वीकार कीजिए। देवी, ईख के स्वाद भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया गया यह गुड़ है, इसे ग्रहण कीजिए। देवी, जौ, गेहूं आदि के चूर्ण से तैयार किया हुआ यह मिष्ठान है। गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर यह सिद्ध किया गया है, इसे आप स्वीकार करें। देवी, धान्य के चूर्ण से बनाए गए स्वस्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पिष्टक को भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित किया है, स्वीकार कीजिए। देवी, ईख इस भूतल का एक विशिष्ट वृक्ष है। इससे गुड़ आदि अनेक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। अतः यह सुस्वादु रस से युक्त ईख सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण करें। कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाला यह व्यंजन तथा स्वच्छ चमर उष्ण काल के लिए परम सुखदायी है, इसे ग्रहण कीजिए। देवी, यह उत्तम तांबूल कर्पूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित एवं जिह्वा को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी, प्यास को शांत करने वाला अत्यंत शीतल, सुवासित एवं जगत के लिए जीवन स्वरूप यह जल स्वीकार कीजिए। देवी, विविध ऋतुओं के पुष्पों से गूंथी गई असीम शोभा को देने वाली तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय इस पवित्र माला को स्वीकार करें। कृष्ण कांते, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध तथा अन्य को भी सदा शुद्ध करने वाला है। इसे आप रम्य आचमनीय के रूप में स्वीकार करें। देवी, यह अमूल्य रत्नों से बनी हुई सुंदर शैया वस्त्र और आभूषणों से सजाई गई है, पुष्प और चंदन से चर्चित है, इसे आप स्वीकार करें। देवी, यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं तथा देवराज इंद्र के भी योग्य हैं, वे दुर्लभ वस्तुएं आपकी सेवा में उपस्थित हैं, इन्हें स्वीकार करें। मुने, देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज, माया बीज, काम बीज और वाणी बीज का प्रयोग करके कमल वासिनी इस शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए। यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्णी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई तथा मंगल सातों द्वीपों के राजा हुए हैं। नारद, प्रियव्रत, तानपाद तथा राजा केदार, इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी और अपनी प्रभा से सप्त द्वीपवती पृथ्वी को आच्छादित कर रही थी। उनकी अंग कांति श्वेत चंपा के पुष्प के समान थी। रत्नमय भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्त पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी प्रभा थी। ऐसी शांत स्वरूपा जगदम्बा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला
वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी को बार-बार नमस्कार है। संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनेकशः नमस्कार है। कमल रत्न के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना, पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी को बार-बार नमस्कार है। सर्व संपत्ति स्वरूपिणी सर्वदात्री देवी को नमस्कार है। सुखदायिनी, मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार-बार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल स्थल पर विराजमान एवं उनकी हृदयेश्वरी देवी को बारंबार प्रणाम है। रत्न पद्मे शोभने तुम श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हो। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हो। तुम्हें मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ। शस्य की अधिष्ठात्री देवी एवं शस्य स्वरूपा हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेकशः प्रणाम है। देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र में लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में ग्रह लक्ष्मी, प्रत्येक घर में ग्रह देवता, गो माता, सुरभि और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। कमलालय वासिनी कमला भी तुम ही हो। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णु स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। तुम में क्रोध और हिंसा के लिए किंचन मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्य प्रदा कहते हैं। तुम्हारे बिना सारा जगत भस्मीभूत एवं निसार है। जीते जी ही मृतक है, शव के तुल्य है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारे बिना भाई भी भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य भी नहीं रहता है। जो तुमसे हीन है वह बंधु जनों से हीन है तथा जो तुमसे युक्त है वह बंधु जनों से भी युक्त है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मुहे बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरि प्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था, तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। सुरेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कीर्ति दो, धन दो और यश भी प्रदान करो। हरि प्रिय, मनोवांछित वस्तुएं दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धर्म दो तथा संपूर्ण अभिलषित सौभाग्य दो। इसके सिवा मुझे प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, पराक्रम तथा परम ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कराओ। नारद, इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार-बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भर आए थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की।
तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गईं। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी क्षीरशायी भगवान श्री हरि के वक्षस्थल स्थल पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गईं। मुने, ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधा का उपाख्यान, उनके ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्रों का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभो, मुनिवर नारायण, आप रूप, गुण, यश, तेज एवं कांति में साक्षात भगवान नारायण के ही समान हैं। मुने, आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप उचित समझें तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाएं। सूत जी कहते हैं, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सृष्टि के प्रारंभिक समय की बात है। देवता भोजन की व्यवस्था के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने, वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भोजन देने की प्रतिज्ञा करके श्री हरि के चरणों की आराधना की। तब भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ रूप में प्रकट हुए। उस यज्ञ में जिस हविष्य की आहुति दी गई, वह सब ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया, किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे, वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने की बात बतलाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने ध्यान के द्वारा ही मूल प्रकृति की पूजा की। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती प्रकृति अपनी कला द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति स्वाहा के रूप में प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मयोने, तुम वर मांगो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर संभ्रम पूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अग्नि की दाहिका शक्ति तथा उनकी परम सुंदरी पत्नी होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवनीय पदार्थ अर्पण करे, उनका वह हविष्य देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाए। अंबिके, तुम अग्निदेव की सर्व संपत्ति स्वरूपा एवं श्री रूपिणी ग्रह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा देवी उदास हो गई। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया। स्वाहा बोली, ब्रह्मन, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है, सब स्वप्न के समान ब्रह्म मात्र है। तुम जो जगत की सृष्टि करते हो, भगवान शंकर ने जो मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, शेषनाग जो अखिल विश्व को धारण करते हैं, धर्म जो समस्त देहधारियों के साक्षी हैं, गणेश जी जो संपूर्ण देव समाज में
सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं तथा जगदम्बा प्रकृति देवी जो सर्व पूज्या हुई हैं। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है। अतः पद्मज, मैं भी एकमात्र उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का सानुराग चिंतन करती हूँ। ब्रह्मा जी से यूं कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर सुरूपिणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई, क्योंकि वे उन कामेश्वर प्रभु को कांत भाव से चाहने लगी थी। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को वे सर्वज्ञ प्रभु समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में बैठा लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम वाराह कल्प में अपने अंश से मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नाग्नजीति होगा। राजा नग्नजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों की अंगभूता एवं परम पवित्र होगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी के साथ वे सानंद विहार करेंगे। नारद देवी स्वाहा से इस प्रकार संभाषण करके उन्हें आश्वासन दे भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामदेव में कही हुई विधि से जगजननी भगवती का ध्यान करके उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात अग्निदेव ने मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा देवी का पानी ग्रहण किया। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रही। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आहवन्या अग्नि के क्रम से उनके मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 3 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है, उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद्य है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन शीघ्र फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। स्वाहांत मंत्र से ही उनके सारे कर्म सफल होने लगे। मुने, भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया। यह सारभूत प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभो, मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का वह विधान, ध्यान एवं स्तोत्र बताने की कृपा कीजिए, जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, मुनिवर, भगवती स्वाहा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान सामवेद में कहा गया है, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालग्राम की प्रतिमा में अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करे। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। देवी स्वाहा मंत्रों की अंगभूता होने से परम पवित्र है। ये मंत्र सिद्धि स्वरूपिणी है, सिद्ध एवं सिद्धिदायिनी है तथा मनुष्यों को
उनके संपूर्ण कर्मों का फल देने वाली है। मैं उनका भजन करता हूँ। मुने, यो ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करने के पश्चात स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मूल मंत्र यह है: ओम ह्रीं श्रीं वहिंजायाय देवै स्वाहा। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है, उसके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। अग्निदेव बोले: स्वाहा आद्या प्रकृत्यंशा मंत्र तंत्र अंग रूपिणी मंत्र फल दात्री जगधात्री सती सिद्धि स्वरूपा सिद्धा सदा नृणान सिद्धिधा हुताश दाहिका शक्ति हुताश प्राणधिक रूपिणी संसार सार रूपा घोर संसार तारिणी देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी। ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका पाठ करता है, उसे इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उसका कोई भी कर्म अंगहीन नहीं होता। उसे सब कर्मों में शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन 16 नामों के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र तथा भार्याहीन को प्रिय भार्या प्राप्त हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद एवं श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेजः स्वरूप थे। उन 7 सिद्धि स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। तर्पणांत स्नान, श्राद्ध पर्यंत देव पूजन तथा त्रिकाल संध्यांत आहनिक कर्म, यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या श्राद्ध तर्पण बलि वैश्वदेव और वेद ध्वनि नहीं करता, उसे विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। नारद, श्री हरि की सेवा से वंचित तथा भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितृ पाते नहीं थे। अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्जवल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह शुद्ध स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। उसके दांत बड़े सुंदर थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए यह तुष्टि स्वरूपिणी पत्नी उन्हें सौंप दी। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए, यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। यो देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी कर्मों में दक्षिणा उत्तम मानी गई है। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट प्राय कहा गया है। उस समय देवता, पितृ, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनः कामनाएं पूर्ण हो गई। मुने,
इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। यह सबके लिए तुष्टिकारक है। पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महामुने, अब मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन, देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरद काल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। यह सर्वथा सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती है। पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय है। ये ही श्राद्धों का फल देने वाली है। इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदनंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुने, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाधा देवई स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा, स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद, अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। सुव्रते, तुम नित्य हो। तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे आनंद से विह्वल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। उसको वेद पाठ का फल मिलता है। भगवती दक्षिणा के प्राकट्य का प्रसंग, उनका ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्र वर्णन एवं चरित्र श्रवण की फलश्रुति। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, भगवती स्वाहा और स्वधा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के आख्यान का वर्णन करूंगा। तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उनका नाम सुशीला था।
उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वो धन्य, मान्य एवं मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वो लक्ष्मी के समान थी। उसमें पातिव्रत्य के सभी गुण लक्षण सन्निहित थे। वो साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमलालोचनी, सुशोणी, सुसस्तिनी, श्यामा और न्यग्रोध परिमंडला, ये सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति श्वेत चंपा के समान गौर थी। बिंबा फल के समान लाल लाल ओष्ठ तथा मृग के सदृश मनोहर नेत्र थे। हंस के समान मंद गति से चलने वाली उस कामिनी सुशीला को काम शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। वो संपूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण के अनुरक्त थी। उनके भाव को जानती थी और उनका प्रिय किया करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदनंतर श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप यहाँ शीघ्र पधारने की कृपा कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता हैं। आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है। अतएव साध्वी स्त्री को धर्म पूर्वक पति की सेवा में ही सदा तत्पर रहना चाहिए। पति ही कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, अधिदेवता, नित्य आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा मूर्तिमान सुख हैं। पति ही धर्म, सुख, निरंतर प्रीति, सदा शांति, सम्मान एवं मान देने वाला है। वही उसके लिए माननीय है, वही उसके मान को शांत करने वाला है। स्वामी ही स्त्री के लिए सार से भी सारतम वस्तु है। वही बंधुओं में बंधु भाव को बढ़ाने वाला है। संपूर्ण बांधव जनों में पति के समान दूसरा कोई बंधु दिखाई नहीं देता। वह स्त्री का भरण करने से भर्ता, पालन करने से पति, शरीर का मालिक होने से स्वामी तथा कामना की पूर्ति करने से कांत कहलाता है। सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य का दाता होने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनाथ तथा रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इससे वह प्रिय माना जाता है। कुलांगनाओं की दृष्टि में पति सदा 100 पुत्रों से भी बढ़कर प्रिय है। जो असत कुल में उत्पन्न है, वो स्त्री पति के इस महत्व को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के सभी व्रत, तप, अमूल्य वस्तुदान, पवित्र उपासनाएं तथा गुरु, देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा, इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु, ब्राह्मण और देवता, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ गुरु हैं। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाला गुरु आदरणीय माना जाता है, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति ही गुरुतुल्य माननीय है। हाय, मैं जिनके कृपा प्रसाद से असंख्य गोपी, गोपियों, ब्रह्मांडों तथा वहां के निवासी प्राणियों की एवं रमा आदि देवियों से लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलोक तक की अधिशेश्वरी हूँ, उन्हीं प्राणवल्लभ के तत्व को नहीं जान सकी। वास्तव में स्त्री स्वभाव को लांघ पाना बड़ा कठिन है। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। फिर तो उन्होंने प्राणनाथ को अपने समीप ही पाया और उनके साथ सानंद विहार किया। मुने, गोलोक से भ्रष्ट हुई वो सुशीला नाम वाली गोपी ही आगे चलकर दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश किया। तदनंतर अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवता आदि को जब उसका कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, तब वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्ति पूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से
मृत्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी समस्त कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष के हाथ में दे दिया। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवती दक्षिणा की विधिवत पूजा और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। वे अत्यंत कमनीय, सुंदरी तथा परम मनोहारिणी थी। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसे विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। अग्नि शुद्ध वस्त्र उनके शरीर पर शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का ओठ सुप्पक बिंबा फल के सदृश था। उनकी दंतावली बड़ी सुंदर थी। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रत्न निर्मित भूषणों से विभूषित थीं। उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के नीचे का भाग सिंदूर की बेंदी से अत्यंत उद्दीप्त जान पड़ता था। सुंदर नितंब, बृहत श्रोणी और विशाल वक्षस्थल से शोभा पा रही थी। फिर ब्रह्मा जी के कथनानुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गईं। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने सर्व कर्म फल नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। वही कर्म फलों का दाता है। कर्म परायण सत्पुरुषों को दक्षिणा फल देती हैं तथा कर्म पूर्ण होने पर उनका पुत्र ही फलदायक होता है। अतएव वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पूर्ण फल के साथ होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद, इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्म के मुख से ऐसा सुना है। अतएव मुने, कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दे, तभी संघ फल प्राप्त होता है। ये वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि देववश अथवा अज्ञान से यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देता है तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और साथ ही यजमान संपूर्ण कर्म से भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वत्व अपहरण करने से वो अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फलस्वरूप उस पात की मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी किंतु दी नहीं और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विप्र, इस प्रकार की ये रहस्य भरी बातें बतला दी। तुम्हें पुनः क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी ने पूछा। मुने, दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार की पूजा की थी, ये भी बतलाइए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे मिल सकता है? क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुने, बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद, अश्रोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तु को बलि भोजन रूप में प्रदान करते हैं। शूद्रों से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, भगवती दक्षिणा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा की विधि के कर्म कौण्य शाखा में वर्णित है। ये सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान तुम भी उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांतर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी। अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। शोभने,
तुम इससे पहले परम शीलवती होने के कारण सुशीला कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्य देवी श्री राधा के शाप से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। सुभगे, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप हैं, शंकर को फल रूप बताया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप से प्रकट हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही हो। साक्षात परब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण जो प्राकृत गुणों से रहित तथा प्रकृति से परे हैं, समस्त फलों के दाता हैं, परंतु वे श्री कृष्ण भी तुम्हारे बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। कांते, सदा जन्म जन्म में तुम ही मेरी शक्ति हो। वरानने, तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कार्यों में समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठाता देवता दक्षिणा के सामने खड़े हो गए। तब कमला की कला स्वरूपा उस देवी ने संतुष्ट होकर यज्ञ पुरुष का वर्ण किया। ये भगवती दक्षिणा का स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सभी प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके वे सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। ये ध्रुव सत्य है। ये स्तोत्र तो कह दिया, अब ध्यान और पूजा की विधि सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे शालग्राम की मूर्ति में अथवा कलश पर आवाहन करके भगवती दक्षिणा की पूजा करे। ध्यान यूं करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। संपूर्ण यज्ञागादि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। ये भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा हैं। मैं इनकी आराधना करता हूँ। ऐसी शुभा, शुद्धिदा, शुद्धि रूपा एवं सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की पूजा करे। पाद, अर्ध आदि सभी इसी वेदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करने चाहिए। मंत्र ये है, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम दक्षिणाय स्वाहा। सुधीजनों को चाहिए कि सर्व पूजिता इन देवी दक्षिणा की अर्चना भक्ति पूर्वक उत्तम विधि के साथ करे। ब्राह्मण, इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान सुख, प्रीति एवं संपूर्ण कर्मों के फल को प्रदान करने वाला है। जो पुरुष देवी दक्षिणा के इस चरित्र का सावधान होकर श्रवण करता है, भारत की भूमि पर किए गए उसके कोई कर्म अंगहीन नहीं होते। इसके श्रवण से पुत्रहीन पुरुष अवश्य ही गुणवान पुत्र प्राप्त कर लेता है, और जो भार्याहीन हो उसे परम सुशीला सुंदरी पत्नी सुलभ हो जाती है। ये पत्नी विनित प्रिय वादनी एवं पुत्रवती होती है। पतिव्रता, उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शुद्ध आचार विचार रखने वाली तथा श्रेष्ठ कुल की कन्या होती है। विद्याहीन विद्या, धनहीन धन, भूमिहीन भूमि तथा प्रजाहीन मनुष्य श्रवण के प्रभाव से प्रजा प्राप्त कर लेता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन के कष्ट में पड़ा हुआ पुरुष 1 महीने तक इसका श्रवण करके इन सब से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है।